तक्षक सांप के काटने के कारण राजा परीक्षित केवल 7 दिन जिंदा रह सकते थे। सुखदेव जी उनको श्रीमद् भागवत पुराण 6 दिन से लगातार सुना रहे थे, परंतु राजा मृत्यु के भय से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। सुखदेव राजा परीक्षित की मृत्यु का भय उनके चेहरे पर साफ साफ पड़ रहे थे। उन्होंने राजा को मृत्यु के भय से बाहर निकलने के लिए एक कहानी सुनानी प्रारंभ की। बात बहुत पुरानी है। एक राजा जंगल में शिकार के लिए गया। रास्ता भूल जाने के कारण घने जंगल में पहुंच गया। बारिश भी होने लगी तथा रात का अंधेरा छा गया। जंगली जानवरों की आवाजें भी सुनाई देने लगी। राजा डरने लगा तथा जंगल में रात बिताने के लिए स्थान ढूंढने लगा। एक स्थान पर दीपक की रोशनी देख उसी दिशा में जब राजा आगे बढ़ा तो उसे एक गंदे बहेलिये की झोंपड़ी दिखी। बहेलिया चलने फिरने में असमर्थ था। इसे मलमूत्र झोंपड़ी के अंदर ही करता था तथा झोंपड़ी की छत पर खाने के लिए जानवरों के मांस लटका कर रखता था। झोंपड़ी बहुत ही छोटी, दुर्गंधयुक्त, अंधेरी तथा गंदी थी। राजा ने उस स्थान पर ठहरने का अपना विचार त्याग दिया, परंतु कोई और स्थान न मिलने के कारण राजा को अपने विचारों में परिवर्तन कर उसी स्थान पर रुकने के लिए विवश होना पड़ा। राजा ने बहेलिये से रात को रुकने का आग्रह किया। बहेलिया बोला, तुम्हारे जैसे अनेकों राहगीर रुकने की इच्छा से यहाँ आते हैं। मैं उन्हें रुका भी लेता हूँ, लेकिन दूसरे दिन जाने को तैयार नहीं होते हैं। झोपड़ी की गंध उनको इतना आकर्षित कर लेती है कि वे जाने की तो छोड़ो, कब्जा जमाने की योजना बनाने लगते हैं। इसलिए अब मैं किसी को भी यहाँ नहीं रुकने देता हूँ। परंतु राजा ने प्रतिज्ञा करते हुए कहा, मैं ऐसा नहीं करूँगा और सुबह होते ही यहाँ से चला जाऊँगा। राजा के बार बार अनुरोध करने पर बहेलिये ने हाँ कर दी। राजा रात भर एक कोने में पड़ा सोता रहा। रात भर में झोंपड़ी की दुर्गंध उसके मस्तिष्क में ऐसी रम गई कि सुबह उठकर अपने उद्देश्य को भूल गया तथा वहीं पर रहने का विचार करने लगा। बहेलिया से जब राजा ने और रुकने के लिए कहा तो बहेली ने बड़े गुस्से से कहा, इसीलिए ही मैं राहगीरों को आश्रय नहीं देता हूँ। और दोनों के बीच में विवाद बढ़ गया। यह कहानी सुनाकर सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से पूछा, राजन, क्या उस राजा का हमेशा के लिए उसी स्थान पर रुकना ठीक था? राजा परीक्षित ने कहा, वह कौन मूर्ख राजा था जो अपने ठाट-बाट अपना उद्देश्य छोड़कर दुर्गंध भरी झोंपड़ी में नियत अवधि से अधिक रहना चाहता था। मुझे तो उस राजा की मूर्खता पर हंसी और आश्चर्य हो रहा है। यह सुनकर सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, वह बड़े मूर्ख तो आप भी हैं, क्योंकि यह मलमूत्र की गठरी यानी शरीर जिसमें जितने समय के लिए आत्मा को रहना था वह समय कल समाप्त हो रहा है। अब आप उसी लोक में वापस जाएंगे जहां से आए थे, लेकिन आप हैं कि मृत्यु को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। यह मूर्खता नहीं तो और क्या है? यह सब सुनकर राजा परीक्षित के ज्ञान चक्षु खुल गए और बंधन मुक्त होने के लिए तैयार हो गए। इस कहानी में यह समझाने का प्रयास किया गया है कि मनुष्य जब मां की कोख में होता है तो वह भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मुझे इस बंधन से मुक्त करो, मैं बाहर आकर आपके भजन में समय बिताऊंगा। परंतु दुनिया की चकाचौंध देख इसमें ऐसा रम जाता है कि भगवान को भूल बैठता है। संसार की गंध उसके मस्तिष्क पर अज्ञान का ऐसा पर्दा डाल देती है कि वह संसार में आने का उद्देश्य ही भूल बैठता है और संसार से जाने का ना सुनते ही उसे बड़ी पीड़ा होती है। हम सभी इस कहानी के पात्र हैं और सभी की यही स्थिति है। इस संसार को अपना स्थायी ठिकाना मान यहीं पर रहना चाहते हैं।